नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कि आज हम इसका मॉक टेस्ट करेंगे। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट हिंदी का रहेगा, जिसमें कि हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पैटर्न कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो जितने भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस तरह से रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो आपने बताना है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए आशीर्वाद, ईर्ष्या, अनुकूल या नक्षत्र। यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा है नक्षत्र, तो वैसे होना क्या चाहिए था? नक्षत्र। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। तो अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपने बताना है कि जो आग शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन रहेगी विवासु, वायुसखा, हुताशन या विप्त गाथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विप्त गाथा है, यह जो आग है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? तो आपने बताना है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ऑप्शन रहेगी तालव्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य या कंठ्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य। जो ई और ई का उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य से। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। तो आपने बताना है कि जो उत्कर्ष शब्द है इसका विलोम शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन रहेगी विकर्ष, अपकर्ष, अकर्ष या निष्कर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपकर्ष। जो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है वाक्य है जो कि संकेतवाचक का उदाहरण है। तो ऑप्शन रहेगी वे टहलने जा रहे हैं, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे, शायद आज पिताजी आए, वह अब तक खा चुका होगा। तो इसमें बताना है कि आपने कौन सा ऐसा वाक्य है कि जो कि संकेतवाचक या संकेत करता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, जो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है, आपने इसमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। तो ये किस मतलब ये संकेत कर रहा है कि अगर तुम एग्ज़ाम की और परिश्रम करते या एग्ज़ाम के टाइम तुम अगर पढ़ोगे तो तुम अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये एक संकेत कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपने बताना है कि नेता का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन रहेगी आपके लिए नेत्री, नेतिन, नेत्री या नेताजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है साधु शब्द का बहुवचन होता है। तो आपने बताना है कि जो साधु शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन रहेगी साधुओं, साधुएं, साधु या साधुओं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साधु का जो बहुवचन शब्द होता है वो होता है साधु ही। जो साधु का साधु ही होता है बहुवचन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सही वर्तनी चुननी है आपने। इसमें आपने बताना है कि सही वर्तनी कौन सी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। तो इनमें से सारी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो फटाफट देख लिया होगा आपने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसमें शुद्ध वर्तनी है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तप शब्द का विलोम है, विलोम होता है, तो आपने बताना है कि जो तप शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन रहेगी तम, शीत, तामसिक या शर्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा शीत। जो तप का विलोम शब्द होता है वो होता है शीत। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो आपने इसमें बताना है कि जो यहाँ पे तक शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये तक कौन सा निपात है। तो ऑप्शन रहेगी निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलदायक निपात। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे नाथ ना पीछे पघा, इस कहावत का सही अर्थ क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका इस ऑप्शन होगी आपके लिए काम करने में जल्दबाजी करना, किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना, अपनी गलती को ना देखना, एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। तो इसलिए कहा जाता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो ये कहावत मैक्सिमम यूज की जाती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो काम का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेगी संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपने बतानी है कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो वह अच्छा लिखता है, मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, वे महाशय अभी अभी आए हैं, मोहिका बहुत खाती है। तो आपने बताना है कि इसमें अकर्मक वाक्य का क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वे महाशय अभी अभी आए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आपने बताना है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी। जो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा इंद्राणी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मातृत्व शब्द है, तो आपने बताना है कि जो मातृत्व शब्द है ये किसका उदाहरण है। व्यक्तिवाचक शब्द, जातिवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द या भाववाचक शब्द। तो जो मातृत्व है ये भाववाचक का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोषारोपण करना के लिए प्रयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। तो आपने बताना है कि इसके लिए जो प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है दोषारोपण करने के लिए। उंगली उठाना, उंगली पर नाचना, कान भरना, इधर उधर की लगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उंगली उठाना। दोषारोपण करना मतलब कि उंगली उठाना। तो दोस्तों आपके 16 क्वेश्चन में आपके कितने सही क्वेश्चन हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको हमारी वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो आप इसे अपने और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।